अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा अद्भुत चमत्कार। जी हां, क्या हुआ जब राम लल्ला की मूर्ति अचानक हंसने और बोलने लगी। दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में बस यही सवाल चल रहा है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए। तभी अचानक उसी समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी। और इतना ही नहीं, राम लल्ला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाई। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या घटना है। हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम लल्ला की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। राम लल्ला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकार को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में राम लल्ला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद ये चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में बस यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। दरअसल राम मंदिर का इतिहास लगभग कई 100 वर्षों का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से चल रहा था और अब जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको श्री राम की मूर्ति का वह सच बताने वाले हैं जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला का स्वरूप बदल गया है। राम लल्ला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के दर्शन किए तो वह मन मुग्ध हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि राम लल्ला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा है कि मानो राम लल्ला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलक झपकाई। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया जिसे उन्होंने खुद मूर्ति बनाते वक्त महसूस किया। राम मंदिर प्रतिमा निर्माण करने वाले कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ऐसी बात कही है जिस पर आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई गई है वह उन्होंने नहीं बनाई। दरअसल वे बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया है। दोस्तों, राम लल्ला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा है। जिस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त मोदी के एसपीजी कमांडो मंदिर की छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे। चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या की सुरक्षा में कई सारे पुलिस के जवान मौजूद थे, मगर पुलिस के पहरे के बाद राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कमांडो भी तैनात थे। मंदिर की छत पर एक दो नहीं, बल्कि मोदी के कई कमांडो नजर आए जो पूरे मंदिर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो राम मंदिर में मौजूद सभी लोगों पर चील की तरह नजर रखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। विशेष परिस्थितियों में इन्हें प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है। एसपीजी फोर्स में 3000 सिक्योरिटी पर्सनल है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लेस होते हैं। एसपीजी अपने आदर्श शौर्य, समर्पण और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा वीआईपी लोग मौजूद थे। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन भगवान राम की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि श्री राम की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में रामलला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा, और हो भी क्यों ना। आखिर 500 वर्ष का इंतजार खत्म जो हुआ था। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब से रामलला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है, और आखिर उनकी आंखों में पानी क्यों दिखा। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि श्री राम की मूर्ति काले रंग की है। कृष्ण शिला पत्थर के अपने कई सारे गुण हैं। रामलला की मूर्ति को आखिर इसी पत्थर से ही क्यों बनाया गया है? दरअसल रामलला की मूर्ति का इन्हीं पत्थरों से बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये पत्थर हजारों सालों तक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आवाहन होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कमांडो की। नरेंद्र मोदी ही देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबियों को भी इसकी सुरक्षा मिली थी। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वहां हर स्टेप पर अचूक शूटर तैनात रहते हैं। पीएम को खतरा पहुंचाने वाले लोगों को ये शूटर कुछ सेकंड में मारने की ताकत रखते हैं। एसपीजी में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देना है, और ये जवान मॉडर्न हथियारों से पूरी तरह लैस होते हैं। एसपीजी कमांडो के पास एक खास तरह की राइफल होती है जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने में कैपेबल होती है, और इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। एसपीजी के यह जांबाज कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट और एक काला चश्मा पहने रहते हैं। अचानक से फायरिंग होने पर एसपीजी कमांडो पीएम के सामने खड़े होकर सामने से अटैक करने वाले को तुरंत खत्म करने की ताकत रखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में यह जवान हथियार ना होने पर भी अटैक करने वाले को रोक सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान रामलला के भव्य मंदिर के साथ राम जन्मभूमि परिसर में लगभग 110 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे राम मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। दोस्तों, मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक बड़ा रोचक चमत्कार भी मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि जब हम मूर्ति का निर्माण कर रहे थे, तो हर दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच बंदर वहां पर आते थे। वह आते मूर्ति का काम देखते और चले जाते। कर्मशाला में इस प्रकार से बंदरों के आने से हम लोगों को परेशानी होने लगी। हमारा ध्यान भटक जाता था। हमने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समक्ष इस बात को रखा। उन्होंने कर्मशाला में घेरा लगवा दिया। वहां दरवाजे लगवा दिए गए। उस दिन शाम को जब बंदर आए और उन्होंने पूरा इलाका बंद पाया, तो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया।
हमने दरवाजा खोलकर देखा तो एक ही बंदर वहां था। अरुण योगीराज ने कहा कि जब हमने दरवाजा खोला तो वह अंदर आए मूर्ति का निर्माण देखा और चले गए। फिर हमने दरवाजा बंद नहीं किया। दोस्तों, ऐसे कई चमत्कार अयोध्या में प्रतिदिन हो रहे हैं। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है वह कई हजारों कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अयोध्या कब जा रहे हैं, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। रोजाना ऐसी सत्य घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जय श्री राम, हर हर महादेव।